व्यूअर्स, माय नेम इज़ श्रीशा। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। जैसा कि आप जानते हैं, हमने अपनी पिछली वीडियोस में क्लास 12th एडमिशन ऑफ ए पार्टनर 55 तक के क्वेश्चन की सीरीज़ ख़त्म कर ली थी। आज हम उसके आगे के क्वेश्चन करेंगे। सो लेट्स कम ऑन क्वेश्चन नंबर 56। सो देखिए, क्वेश्चन नंबर 56 में क्या कहा गया है। ए एंड बी आर इन पार्टनरशिप sharing profits and losses in the ratio of 3:2, means all ratios given. On 1st April 2018 they admitted C into partnership. 1st April 2018 को उन्होंने C को पार्टनरशिप में ऐड किया। He paid ₹50,000 as his capital. वो अपने साथ 50,000 की कैपिटल लाया, but nothing for goodwill which was valued at ₹40,000 for the time. लेकिन गुडविल के लिए उसने पेमेंट नहीं करी है कैश में, जो 40,000 रुपये गुडविल की वैल्यू हमें गिवन है। गुडविल की वैल्यू गिवन है, तो उसके द्वारा हम सी को कितना गुडविल देना है वो वैल्यू निकल जाएगी। ही एक्वायर्ड 1/5 शेयर इन द प्रॉफिट्स इक्वली फ्रॉम बोथ पार्टनर्स। वो 1/5 शेयर जो है प्रॉफिट्स के उसने इक्वली लिए हैं दोनों पार्टनर से। अब ये पता चल गया कि सी कितने के लिए एडमिट हुआ था, 1/5 के लिए। सो 1/5 के लिए वो एडमिट हुआ सी, और उसने ये शेयर जो है इक्वली लिया दोनों पार्टनर से। इट वॉज आल्सो डिसाइडेड डैट, ये भी डिसाइड किया गया ये चीज़, लैंड एंड बिल्डिंग भी राइट ऑफ बाय ₹20,000। लैंड और बिल्डिंग जो है राइट ऑफ हो गए 20,000, मीन्स 20,000 रुपीज़ इसमें से कम हो गया। असेट की वैल्यू कम होगी तो लॉस है, कम्स ऑन क्रेडिट साइड ऑफ रिवैल्यूएशन अकाउंट। सेकेंड में बोला है स्टॉक भी रिटर्न डाउन बाय ₹3,200। स्टॉक जो है वो घट गए 3,200 से। घट गए मतलब वैल्यू कम हुई असेट की। असेट की वैल्यू कम है, मीन्स लॉस है, एंड लॉस कम्स ऑन क्रेडिट साइड ऑफ डेबिट साइड ऑफ रिवैल्यूएशन अकाउंट यहाँ। ठीक है। थर्ड पार्ट में कहा गया ए प्रोविजन ऑफ ₹1,000 बी क्रिएटेड फॉर डाउटफुल डेट्स। 1,000 के डाउटफुल डेब्ट्स बनाए गए का प्रोविज़न बनाया गया कि डाउट है कि वो पैसा मिलेगा या नहीं मिलेगा। ठीक, अगर डाउट है डेटर्स में से 1,000 रुपये कम हो रहे, दैट्स इट, तो लॉस है, एंड लॉस कम्स ऑन डेबिट साइड ऑफ रिवैल्यूएशन अकाउंट। ओके, नेक्स्ट हमें यहाँ पे दे रखा है एन अमाउंट ऑफ ₹1,200 इंक्लूडेड इन सुंदरी क्रेडिटर्स बी रिटर्न ऑफ एज इट इज़ नो लॉन्गर पेबल। सैंडरी क्रेडिटर्स के 1,200 मतलब क्रेडिटर्स जो है चले गए। अब पैसा कम हो गया, मींस लाइबिलिटी हमारी कम हो रही है, क्रेडिटर्स चले गए हैं, लाइबिलिटी कम हो रही है, तो इसका मतलब लाइबिलिटी कम होती है तो हमारा प्रॉफिट होता है, और प्रॉफिट कंसर्न क्रेडिट साइड ऑफ रिवैल्यूएशन अकाउंट। क्लियर। और ये हमें यहाँ पर बैलेंस शीट दे रखी है, और बी की 31 मार्च 2018 वॉज इज अंडर, ये आप देख सकते हैं अपनी बुक में। ठीक है, हमें बनाने रिवैल्यूएशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और न्यू बैलेंस शीट ऑफ द फर्म। सो देखिए हमने इसका सॉल्यूशन कैसे किया है, देखते हैं। सो ओल्ड रेशियो में कितना गिवन था, 3:2 ए और बी का। इन दोनों ने मिलकर सी को एडमिट किया 1/5 शेयर के लिए, जो उसने लिया इक्वली ए और बी से। हाँ, अब इक्वली लिया है मतलब हाफ ए ने लिया है, तो 1/5 का हाफ किया तो वी गेट 1/10। हमने ऐसा क्यों किया, हमें नहीं पता कि उसने कि कितना होगा वो शेयर, चेंजेस हमेशा आते रहते हैं, तो करा 1/10 आया। बी ने कितना लिया है, वही करा 1/5 का हाफ लिया उसने, तो वो भी करा तो 1/10। सो ए का न्यू शेयर हमारा, ए का न्यू शेयर निकाल लेंगे। 3/5 ओल्ड रेशियो था ए का, और 1/10 उसने दिया है सी को। When we deduct 1/10 from 3/5 we get 5/10 in A's new share. B 2/5 old share, 1/10 उसने सेक्रीफाइस किया। When we deduct 1/10 from 2/5 we get 3/10 B's new share. C's new share 1/5 के लिए वो एडमिट हुआ, तो एलसीएम सेव करने के लिए हमने क्या कर दिया, मल्टीप्लाई कर दिया 2 से, वी गेट 2/10। सो न्यू रेशियो इज 5:3:2। अब न्यू रेशियो निकल गया, ओल्ड रेशियो गिवन है, तो हम सेक्रीफाइसिंग रेशियो निकाल लेंगे। ए का ओल्ड रेशियो
3/5 and new ratio is 5/10. When we deduct 5/10 from 3/5 we get 1/10. B का old ratio 2/5 and new ratio is 3/10. When we deduct 3/10 from 2/5 we get 1/10 and so sacrificing ratio क्या निकला हमारा equal 1:1. क्लियर. अब हम रिवैल्यूएशन अकाउंट पे आते हैं. आपको मैंने रिवैल्यूएशन थ्योरी बता दी थी, थ्योरी बता दिया था जब हम क्वेश्चन समझ रहे थे, उसी की तरह करना है. तो सबसे पहले क्वेश्चन में हमें क्या गिवन था कि लैंड एंड बिल्डिंग की वैल्यू कम हुई है, तो कम हुई है, लॉस है, डेट कम्स ऑन डेबिट साइड ऑफ रिवैल्यूएशन अकाउंट. सो 2 लैंड और बिल्डिंग करके 20,000 से वैल्यू कम हुई है, इसमें हमने 20,000 लिखा. उसके बाद हमें था कि स्टॉक की वैल्यू 3,200 से कम हो गई है. अब असेट कम हो रहा है, डेट इज लॉस एंड लॉस कम्स ऑन डेबिट साइड ऑफ रिवैल्यूएशन अकाउंट 3,200. फिर उसके बाद है प्रोविज़न बना था डाउटफुल डेब्ट्स का 1,000 का कि पैसा आएगा या नहीं आएगा डेटर्स का, तो ये भी हमारा लॉस है एंड लॉस कम्स ऑन डेबिट साइड ऑफ रिवैल्यूएशन अकाउंट. ओके. उसके बाद हमें क्वेश्चन में गिवन था कि 1,200 के क्रेडिटर चले गए हैं. अब चले गए हैं तो प्रॉफिट है, लायबिलिटी कम हो रही है एंड डेट कम्स ऑन क्रेडिट साइड ऑफ रिवैल्यूएशन अकाउंट. अब आप जब इसे ऐड करेंगे वी गेट 24,200 और 24,000 में से जब हम 1,200 लेस करेंगे तो हमारा 23,000 निकलेगा और इस तरफ आ रहा है, इसका मतलब लॉस है रिवैल्यूएशन का. और रिवैल्यूएशन पे लॉस मीन्स ओल्ड रेशियो में से बांट देंगे ओल्ड पार्टनर्स में. 23,000 को ओल्ड पार्टनर्स में बांटेंगे, 3/5 हिस्सा करेंगे तो ए के पास 13,800 आएंगे और 23,000 का जब 2/5 हिस्सा निकालेंगे सो वी गेट 9,200 इन बीस. तो इसका मतलब इतना इतना उसे लॉस हुआ रिवैल्यूएशन पे. अब आते हैं हम पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में. सो हमारे यहाँ पे पार्टनर्स कितने हैं, 3. तो हमने पता है आपको फॉर्मेट कैसे बनाना है, कल ही सिखा दिया था. अब देखिए सबसे पहले हमें क्वेश्चन में बैलेंस शीट जो हमने बनाई दे रखी है क्वेश्चन में, उसमें हमें ए और बी का कैपिटल अकाउंट में पैसे डले हुए दिख रहे होंगे. तो बाय बैलेंस बी डी करके ए के अकाउंट में उतने पैसे डाल दिए और बी के अकाउंट में उतने पैसे डाल दिए. क्लियर. उसके बाद सी को कितना पैसा देना है, तो 40,000 का जो हमें गुडविल की वैल्यू, टोटल गुडविल की वैल्यू दे रखी है 40,000 का जब आप 1/5 हिस्सा निकालेंगे ना सो वी गेट 8,000 रुपीज़. और 8,000 आप जानते हैं प्रीमियम फॉर गुडविल हमारा किस में डिस्ट्रीब्यूट होता है, सेक्रीफाइसिंग रेशियो में. तो सेक्रीफाइसिंग रेशियो में हम बांट देंगे, सेक्रीफाइसिंग रेशियो में बांटेंगे, बट लेकिन अभी पार्टनर को दिया नहीं है, पैसा कैश में नहीं आया है, तो 4,000 ए के पास जाएगा, 4,000 बी के पास जाएगा. इक्वल था ना सेक्रीफाइसिंग रेशियो 1:1, इसलिए ए के पास और बी के पास. ये मत सोचना कि मैंने यहाँ पे तो सी करंट अकाउंट लिखा है. आप सभी जानते हैं प्रीमियम फॉर गुडविल, देखो जर्नल एंट्री में जब हम करते हैं तो सीज करंट अकाउंट डेबिट टू एज कैपिटल अकाउंट टू बीज कैपिटल अकाउंट. तो सी का करंट अकाउंट डेबिट हो रहा है ए और बी से, ठीक है, इसका मतलब ये है. फिर उसके बाद हमें क्वेश्चन में एक गिवन था कि 50,000 का सी कैपिटल लाया है, तो बाय कैश अकाउंट करके 50,000 रुपीज़ सी के कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफ़र कर दिए. उसके बाद हमारे को बैलेंस शीट पे जनरल रिजर्व गिवन थी, तो उसको हम बांट देंगे. जनरल रिजर्व हमारे 20,000 के थे और हमें पता है कोई भी रिजर्व हो, अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट हो, तो वो ओल्ड रेशियो में बढ़ जाता है और हमारा ओल्ड रेशियो था 3:2. तो 3/5 हिस्सा जब निकालोगे सो वी गेट 12,000 इन एज अकाउंट एंड 8,000 इन बीज अकाउंट जब 2/5 हिस्सा निकालोगे 20,000 का. क्लियर. उसके बाद यहाँ पे आते हैं रिवैल्यूएशन पे लॉस हुआ था, वो हमने डिस्ट्रीब्यूट करा था तो डाल दिए और बी को कितना कितना लॉस हुआ है रिवैल्यूएशन पे. गुडविल हमें बैलेंस शीट में गिवन है 10,000 की असेट साइड है, तो मतलब वो मान लिए इधर आएगी. असेट देखो, असेट यहाँ होता है और लाइबिलिटी यहाँ होती है. लाइबिलिटी साइड जो होता है वो हम यहाँ डालते हैं पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में, और असेट साइड जो होता है वो हम पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में यहाँ डालते हैं. क्लियर. तो गुडविल है, गुडविल हमें 10,000 की दे रखी थी, तो 10,000 को हम 3:2 में मीन्स ओल्ड रेशियो में बांट देंगे. सो ए के पास 6,000 आएंगे, बी के पास 4,000 आएंगे.
अब इनको ऐड करोगे, जब इनको ऐड करोगे तो हमारी ये अमाउंट आएगी। इस अमाउंट में से ये अमाउंट लेस होगी तो ये आएगी। फिर इस अमाउंट में से ये अमाउंट ऐड करके जब लेस करोगे तो ये बैलेंस निकलेगा। इस अमाउंट में से कुछ लेस होने के लिए है ही नहीं तो यही चीज़ बैलेंस में आ जाएगी, और जब इन्हें ऐड करोगे तो यही आना चाहिए। क्लियर? अगर नहीं आए तो मतलब आपसे कोई गलती हुई है। तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट हमने बना लिया। अब हमें बनानी है न्यू बैलेंस शीट। तो न्यू बैलेंस शीट में क्या क्या आइटम्स आएंगे, सबसे पहले यहाँ का देख लेते हैं लाइबिलिटी साइड का। तो सन्ड्री क्रेडिटर से 31,200 के उसमें से 1,200 राइट ऑफ हो गए। डिडक्ट करने के बाद हमारा 30,000 रुपये आया, लिख दिया हमने। फिर उसके बाद कैपिटल अकाउंट में ABC ये जो बैलेंस ऊपर निकाला है वो डाल देंगे। डालने के बाद इसे ऐड किया तो 1,95,000 आया लाइबिलिटी साइड अमाउंट में। C का करेंट अकाउंट यहाँ पे आएगा क्योंकि उसे भी पैसा देना है। अगर नहीं होता तो वो कैश में ऐड होके हम लास्ट में लिख देते, तो 8,000 रुपीज़ यहाँ पे लिखेंगे C का करेंट अकाउंट डाल के, कैश में लिखते अगर वो कैश में दिया होता तो। ठीक। लैंड एंड बिल्डिंग हमें 40,000 इसलिए हुआ क्योंकि हमने रिवैल्यूएशन में 20,000 कम हो गए थे वैल्यू, तो 40,000 रुपये डाल देंगे। प्लांट एंड मशीनरी में कुछ नहीं था तो 70,000 एज इट इज़ डाल दिया। स्टॉक में 36,000 के थे, राइट डाउन जितने हो गए उसको लेस करके इतनी अमाउंट आई। सन्ड्री डेटर्स 20,000 के थे, 1,000 उसमें से कम हो गए थे तो 19,000। कैश एट बैंक 4,000 ही, कैश इन हैंड 1,200 ही, और कैश जो हमें C के द्वारा मिला था, बैंक में आया था कंपनी के पास 50,000 रुपये, वो डाल दी। व्हेन वी ऐड दिस वी गेट 2,25,000 इन असेट साइड, और इसे ऐड करेंगे वी गेट 2,25,000 इन लाइबिलिटीज साइड। सो आज की वीडियो में इतना ही। अगली वीडियो में आगे क्वेश्चन लाएंगे। अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग माई वीडियो।